इंडिया को न्यूक्लियर पावर बनाने में अगर किसी का रोल है तो वो है इंडिया के 11th प्रेसिडेंट डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। गरीब और अनपढ़ परिवार में पैदा होना किसी को महान बनाने से नहीं रोक सकता। यह हमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम से सीखने को मिलता है और इसी के साथ उनकी लाइफ स्टोरी से हमें और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। सिंपलिसिटी, हार्ड वर्क, देश प्रेम की भावना किस मुकाम तक पहुँचा सकती है, एक महान देश का प्रेसिडेंट तक बना सकती है। महान बनने के बाद भी उस सिंपलिसिटी को बनाए रखना हमें कलाम साहब से सीखने को मिलता है। उन्होंने कभी अपने पद का 1% भी फायदा नहीं उठाया और अपनी पूरी जिंदगी देश को मजबूत बनाने में दे दी। उन्होंने जितनी पावरफुल और आक्रामक मिसाइल बनाई, वो खुद पर्सनली बहुत शांत और सरल स्वभाव के इंसान थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म एक बहुत ही गरीब परिवार में हुआ, जहां 5 भाई बहन में से एक कलाम साहब भी थे। उनके पिता नाव चलाते थे, जिससे उनका घर चलता था। वो पढ़ाई में ज्यादा खास नहीं थे, लेकिन सपने बहुत बड़े थे और देश के लिए कुछ करने की आग उनके अंदर बचपन से ही थी। उनमें नई चीजों को जानने की भूख बचपन से ही थी। गरीबी की वजह से वो पढ़ाई का खर्चा अखबार बांटकर उसमें से पैसे जोड़कर उठाते थे। उन्होंने अपनी प्राइमरी स्कूल की पढ़ाई अपने गांव की सरकारी स्कूल से ही की और हाई स्कूल की पढ़ाई शॉर्ट्स हायर सेकेंडरी स्कूल से की, जो उनके पड़ोस के गांव में थी। 1954 में उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स में ग्रेजुएशन की। फिर मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एरोस्पेस की पढ़ाई करने के लिए पहुँच गए, जहाँ पढ़ाई के लिए उनके पास फीस नहीं थी। तब उन्हें स्कॉलरशिप के लिए कॉलेज से एक प्रोजेक्ट दिया गया, लेकिन किसी रीजन की वजह से वो उसे पूरा नहीं कर सके। लेकिन कलाम की जरूरत उनके प्राइवेट जेट को लेकर इंटरेस्ट को देखते हुए प्रोफेसर ने उन्हें 3 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया, जिसे उन्होंने 3 दिनों की दिन रात की मेहनत से पूरा किया। इतनी मेहनत के बाद उन्हें स्कॉलरशिप मिल गई और 1960 में उन्होंने वहां से इंजीनियरिंग पूरी की। उनकी लाइफ के हर मोड़ पर मुश्किलें थी, जिसे उन्होंने डेडिकेशन और मेहनत से हल किया। उसके बाद उन्हें हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में नौकरी मिल गई। कुछ टाइम नौकरी करने के बाद वो पायलट बनने के चाहत लिए देहरादून चले गए, जहाँ 22 लोगों में सिर्फ 8 लोगों को चुना गया और वहाँ उनका एडमिशन नहीं हो सका। फिर वो दिल्ली चले गए। वहाँ वो डीआरडीओ में साइंटिस्ट की पोजीशन पर जुड़े और हेलीकॉप्टर डिजाइनिंग का काम किया। 1969 में उन्हें वहाँ से इसरो भेज दिया गया, जहाँ वो प्रोजेक्ट डायरेक्टर के पद पर रहे। 1918 में सरकार का एडवांस मिसाइल प्रोग्राम शुरू हुआ, जहाँ उन्होंने अग्नि और पृथ्वी जैसी मिसाइल बनाई। 1998 में पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट में कलाम साहब का मेन रोल था। उसके बाद वो स्पेस प्रोग्राम मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम से जुड़े और वहीं से उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। एपीजे अब्दुल कलाम कभी राजनीति से नहीं जुड़े, लेकिन फिर भी वो 18 जुलाई 2002 को देश के सबसे बड़े पद पर पहुंचे। उन्होंने इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम नाम की बुक भी लिखी, जिसके अनुसार वो इंडिया को जिस रूप में नए डिकेड में देखना चाहते थे उसके बारे में वो लिखे। कलाम साहब हमेशा देश के युवा और उनके बेहतर फ्यूचर के अलावा कोई बात नहीं करते थे। प्रेसिडेंट के पद से रिटायर होने के बाद वो IIT हैदराबाद में प्रोफेसर के रूप में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रहे। इसके बाद प्रेसिडेंट और भारत से सम्मानित होने के बाद उनकी लाइफ के अंत का पूरा समय स्टूडेंट के बेहतर फ्यूचर के लिए दे दिया। उनकी मौत भी बच्चों को लेक्चर देने के दौरान IIM शिलोंग में हुई। यू हैव टू ड्रीम बिफोर योर ड्रीम कैन कम ट्रू। जिस तरह कलाम साहब सादा जीवन और उच्च विचार अपनाकर अपने जीवन को जिया, ठीक उसी तरह से अल्बर्ट आइंस्टीन का भी जीवन बीता। अल्बर्ट आइंस्टीन जितने बड़े साइंटिस्ट थे, उनका रहन सहन और पहनावा उतना ही सिंपल था। उनको देखकर ये लगता नहीं था कि वो दुनिया के इतने महान साइंटिस्ट हैं। उन्होंने दुनिया को ऐसे रिवोल्यूशनरी फॉर्मूले दिए जिन्हें पूरी दुनिया रिस्पेक्ट की नजर से दिखती है, जिनके कामों की वजह से उन्हें नोबेल प्राइज जैसे बड़े अवार्ड से नवाजा गया। अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के एक साधारण फैमिली में हुआ, जिनके पिता एक इलेक्ट्रॉनिक वर्कशॉप चलाते थे। आइंस्टीन बचपन से अंकल के पास रहे, जिन्होंने आइंस्टीन की इंटेलिजेंस को बचपन से साइंस की ओर मोड़ा और उन्हें गिफ्ट में साइंस से जुड़े हुए इंस्ट्रूमेंट ही दिए, ताकि उनका इंटरेस्ट साइंस से बना रहे, और ऐसा ही हुआ। आइंस्टीन जैविस फैमिली से बिलोंग करते थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई एक कैथोलिक स्कूल में की, क्योंकि वो यहूदी परंपराओं को ज्यादा महत्व नहीं देते थे। इसलिए उन्होंने हाई स्कूल भी लुई पोल्ड जिम्नेजियम से की। आइंस्टीन बचपन से साइंस में इंटरेस्ट के चलते म्यूनिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन गए। उसके बाद कैसर विलियम सोसाइटी यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर भी बने। वो बड़े साइंटिस्ट के साथ साथ एक उदार इंसान भी थे। वो बहुत दयालु इंसान थे। जब जर्मनी में वायलेंस हुआ, तब आइंस्टीन ने उसकी बहुत निंदा की और उन्हें इसी रीजन की वजह से जर्मनी छोड़ना पड़ा, क्योंकि वो खुद को एक साइंटिस्ट और एक नॉर्मल इंसान मानते थे। आइंस्टीन हमेशा अपने आप को एक साधारण और नॉर्मल टाइप का इंसान बनाए रखते थे। उनको फेमस होना जरा भी पसंद नहीं था। अल्बर्ट आइंस्टीन जब नोबेल प्राइज लेने स्टॉकहोम गए, तो वो अपना पुराना घिसा पिटा जैकेट पहनकर गए थे, जो उनके दोस्त ने कई साल पहले दिया था, ताकि वो नॉर्मल इंसान दिखे। लेकिन वहाँ भी ऐसा नहीं हुआ। उन्हें बाकी लोगों से अलग और ज्यादा रिस्पेक्ट दी गई। आइंस्टीन के पास जर्मनी के अलावा स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और अमेरिका की भी सिटीजनशिप थी। आइंस्टीन ने अपनी पूरी लाइफ में कई फील्ड में अपना कंट्रीब्यूशन दिए, जैसे द स्पेशल एंड जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, जनरल रिलेटिविटी, स्पेशल रिलेटिविटी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट E = mc², मास एनर्जी इक्विवेलेंस E = hf, प्लैंक आइंस्टीन रिलेशन, थ्योरी ऑफ ब्राउनियन
अपोलोनिया मिशन, आइंस्टीन फील्ड इक्वेशन, बोस आइंस्टीन स्टैटिक और लगभग 300 से ज्यादा साइंस रिसर्च लेटर्स लिखे। आइंस्टीन कहते हैं इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।